नियम क्या है? नियम है कि द्वार खड़ो। अगर आप मंदिर के अंदर प्रवेश भी कर जाए तो अपने आप को निर्बल समझिए साहब। फिर आप ये मत देखिए कि वहां उस मंदिर के अंदर में क्या हो रहा है। वो पंडित जी ने साहब उनको क्या कर दिया, उनको तिलक लगा दिया, हमें नहीं लगाया है। बताओ, यहां पे भी अपनी अपनी चला रहे हैं। द्वार खड़ो द्विज द्वारबल देखे, चुपचाप खड़े रहिए। हाँ, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, कभी तो सुनवाई होगी हमारी। कभी तो अगर मैं अपना वहां पर शोर शराबा करने लगूं, मौन होकर के खड़े होइए। और मौन व्यक्ति कौन होता है जरा विचार कीजिए। यहां पर जो दुर्बल व्यक्ति होता है वही मौन होता है। दुर्बल का अर्थ शारीरिक रूप से दुर्बल नहीं है सुदामा, अर्थात जिसने अपनी इंद्रियों को दुर्बल बना दिया, जो इंद्रियों के कहने में नहीं है। इंद्रियां जिसके कहने में चलती है साहब, वह है सुदामा। और रइयो चकिसो वसुधा विरामा, चकित होकर के आपके इस वसुधा का, इस द्वारका का वह चारों तरफ दर्शन कर रहा है। अर्थात बड़ा सुंदर भाव है। जब आप सुदामा के स्वरूप में, जब आप भगवान के मंदिर में प्रवेश करें तो आपको हर तरफ उसकी कृपा का, उसके वैभव का, उसके ऐश्वर्य का, उसका दर्शन होना चाहिए। विचार करिए साहब। किरयों चकिसो वसुधा अभिरामा, हर जगह, सब जगह। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं कि सब जगह खोजा किया पाया पता उसका नहीं, और जब पता उसका लगा तो अब पता मेरा नहीं। जब आप मंदिर में प्रवेश करें तो आपको उसकी सत्ता का दर्शन होना चाहिए, आपको उसके वैभव का दर्शन होना चाहिए। वहां पर आपको किसी कमी का, किसी और दुर्गुण का और किसी दोष का दर्शन नहीं होना चाहिए। वहां पर अगर मंदिर के अंदर अगर आप प्रवेश करें तो वहां पर आपको मंदिर के अंदर में केवल और केवल उसकी सत्ता का, उसके ऐश्वर्य का, उसके वैभव का, उसकी संपदा का और उसकी कृपा का और स्वयं उसका दर्शन होना चाहिए साहब, उसका दर्शन। कि पूछत दीन दयाल को धाम, पूछत पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुधा। कि पूछत, पूछो, बोले क्या? जगह जगह पूछिए। मंदिर के अंदर अगर आप प्रवेश करें तो अपनी मत चलाओ, हाँ, बल्कि हर कार्य को पूछ करके करो। पूछो, अपनी मत चलाओ। कि पूछत दीन दयाल को धाम, अपनी मत चलाइए। अक्सर करके हम मंदिर में, चूंकि हम तो मंदिर में ही बैठे हैं साहब, हम तो मंदिर में आने वाले हर वक्त को देखते हैं। हर व्यक्ति यहां आता है वो अपनी चलाता हुआ आता लगभग। कि पूछत दीन दयाल को धाम, आप पूछिए साहब, पूछिए, जरा विचार करिए। हम लोग पूछते नहीं है। अच्छा, पूछना भी किसे है? जो वहां का नियम है। अरे सुदामा जी महाराज ये भी तो कह सकते थे, अरे हमें जाना है, हम लड़ लड़ के जाएंगे साहब, ना हम जाएंगे, भगवान हमारे बचपन का मित्र है, ऐसे कैसे तुम हमें रोक लोगे? ये भी तो कह सकते थे। लेकिन जैसे ही द्वारपालों ने उन्हें रोका, वह रुक गए, वहीं खड़े हो गए। उन्होंने इतना तो बताया, भाई मेरा मित्र है,
लेकिन उसमें भी यहां द्वारपालों ने उल्लेख नहीं किया है कि वह कोई आपका मित्र है। जरा विचार करिए, इसके अंतर्गत में यहां पर वह द्वारपालों के बताए हुए दिशा निर्देश पर चल रहे हैं। द्वारपाल कौन? ये संदेश है उन लोगों के लिए जो मंदिरों में जाकर के अपनी चलाते हैं। द्वारपाल कौन? जो भगवान के पुजारी हैं, जो भगवान के आचार्य हैं, जो ब्राह्मण भगवान के दरबार में बैठ करके अपनी सेवाओं को निरंतर दे रहा है, नियमों की व्यवस्था के करते हुए चलाते हुए जो नियमों का पालन स्वयं भी कर रहा है और आपसे भी करवाना चाहता है, वह है द्वारपाल। हमारे पिताजी महाराज बड़ा सुंदर कहते थे, मिलना है भगवान से तो पहले मिलो दरबान से। मिलना है भगवान से तो पहले मिलो दरबान से। अगर द्वार उससे मिलना चाहते हो तो पहले हम दरबानों से तो मिल लो साहब। हम तो चपरासी लोग हैं भगवान के, सर्टिफाइड मान्यता प्राप्त चपरासी हैं, दरबान हैं हम लोग। और यहां पर बड़ा सुंदर उल्लेख है कि पूछत दीन दयाल को धाम, वह दीन दयाल का धाम पूछ रहा है। और बतावत आपनो नाम सुदामा, पूछत दीन दयाल दीन दयाल दीन दयाल दीन दयाल दीन दयाल, पूछत दीन दयाल को धाम, वह धाम पूछ रहा है कहां रहते हैं भगवान। जरा विचार कीजिए, हे प्रभु वह हमसे पूछ रहा है कि भगवान कहां रहते हैं। कितना भी आप ये ज्ञान के व्यक्ति कितना ज्ञानी है इस बात का पता कैसे चले। व्यक्ति जितना विनम्र हो समझ लीजिए उसके ज्ञान की वह वस्तुता स्थिति उसका ज्ञान उतना ही ज्यादा है। जो व्यक्ति जितना विनम्र होगा वह व्यक्ति उतना ज्यादा ज्ञानी हो। पूछत दीन दयाल को धाम, कि बतावत आपनो नाम सुदामा। हमने जब उससे पूछा तब उसने हमें अपना नाम बताया, पहले से नहीं बताया। ठीक उसी प्रकार से अगर ये जो चरित्र है सुदामा जी महाराज का, ये सुदामा जी महाराज का चरित्र हो केवल एक चरित्र नहीं है साहब, जिसको हम और आप लोगों ने कह दिया रे साहब फटा दीनहीन बेकार का है, ऐसा और ऐसा और ऐसा स्थिति है ना। सुदामा ये नहीं है, सुदामा कुछ और है। और वो सुदामा को हमने कभी जाना नहीं। हमने अक्सर करके कथाओं में हमने सुदामा को बड़ा दीनहीन बेचारा भूखा प्यासा ऐसा स्थिति बना दी है। हम पहले अपनी कथाओं को कभी कथाओं को समझिए साहब, बैठ के समझिए सुदामा का चरित्र क्या है। सुदामा का चरित्र कोई साधारण चरित्र नहीं है। ये सुदामा का चरित्र ये ब्राह्मणों का उस गौरवशाली चरित्र है जिसके पैरों को भगवान ने धोया है। वो भी उसके पीछे भी बड़ा सुंदर भाव है साहब, बड़ा सुंदर भाव है।